अब हिंदू शास्त्रों में स्ट्रिंग थ्योरी या साइक्लिकल कॉस्मिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का प्रमाण देखने के लिए हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता सिद्धांत सत्यव्रत सिद्धांतलंकार के टीका द्वारा विजय कृष्ण लखनपाल नई दिल्ली का। हम भगवत गीता का 9.7 to 8 पढ़ेंगे, अर्थात भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 7 से 8। शुरू करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पतो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि सब प्राणी, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र, अर्जुन प्रकृति को यान्ति प्राप्त करते हैं, मामिकाम मेरी, कल्पक्षय सृष्टि के चक्र की समाप्ति पर, पुनः फिर अगले चक्र में, तानी वे प्राणी, कल्पादो सृष्टि चक्र के प्रारंभ में, विसृजामि सर्जन कर देता हूँ, अहम मैं। इसका अर्थ हुआ, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सृष्टि के चक्र की समाप्ति पर सब भूत जड़ चेतन मेरी प्रकृति में समा जाते हैं और सृष्टि चक्र के अगले चक्र के प्रारंभ होने पर मैं ही फिर उनका सर्जन कर देता हूं। 8वां श्लोक कुछ ऐसा है। प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृत्सनमवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति को, माया को, स्वाम अपनी, अवष्टभ्य लेकर, स्वीकार कर, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः बार बार, भूतग्रामम भूतों के समुदाय को, इमम इस, कृत्सनम सारे, अवशम परतंत्र, प्रकृति के, वशात वश के कारण। मैं अपनी प्रकृति को, अपनी माया को हाथ में लेकर प्रकृति के अपने स्वभाव के वश में रहने वाले परतंत्र संपूर्ण भूतों के समुदाय को बार बार उत्पन्न करता हूँ। स्ट्रिंग थ्योरी जिन नोबेल अवार्ड फिजिसिस्ट्स ने डिस्कवर किया 2020 में, जबकि 1500 बिफोर क्राइस्ट में कृष्ण ने और वेदव्यास ने स्ट्रिंग थ्योरी अर्थात सृष्टि काल चक्र, कॉस्मिक साइकिल क्रिएशन का जिक्र किया है। उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी के जो नोबेल फिजिसिस्ट हैं, उनको ये नहीं पता कि सृष्टि कब शुरू हुआ था। क्या सृष्टि का कोई शुरुआत है और वो सृष्टि खत्म होता है तो किस में जाता है, वो नहीं जानते। वो मानते हैं कि पूरा सृष्टि बिग क्रंच के बाद एक छोटे से परमाणु में सम्मिलित हो जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ईश्वर परमाणु, अणु, एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन से भी सूक्ष्म है, गॉड पार्टिकल से भी सूक्ष्म है और उसमें सब कुछ समा जाता है। यही पार्थक्यता है वैदिक अथवा हिंदू अथवा पौराणिक साइक्लिकल कॉस्मिक क्रिएशन या स्ट्रिंग थ्योरी में और वेस्टर्न स्ट्रिंग थ्योरी में। वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ एक एटम में समा जाता है और हम हिंदू ये मानते हैं कि एटम से भी सूक्ष्म निर्गुण ईश्वर में सब कुछ समा जाता है, महाप्रकृति में समा जाता है। यही पार्थक्यता है और भी आगे हम पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आया हूँ मेरा सबसे फेवरेट ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित। तो इसका हम पढ़ेंगे भागवत पुराण 12.4.26 और 12.4.36 अर्थात भागवत महापुराण का स्कंद 12 अध्याय 4 श्लोक 26 और 36।
तो चलिए पढ़ते हैं। यथा जलधरा व्योम्निं भवति च न भवति च न ब्रह्मणिदं तथा विश्वमवय व्युदयापयातत्। इसका अर्थ हुआ, यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्मा में होता है और कभी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। अब 36वां श्लोक पढ़ते हैं। काल स्रोतो जवे नाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थास्ता जन्म प्रलय हेतवः। संसार के परिणामी पदार्थ नदी, प्रवाह और दीपशिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते रहते हैं, इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को भागवत महापुराण में से स्ट्रिंग थ्योरी, या सत्य कहूँ तो वैदिक स्ट्रिंग थ्योरी, सृष्टि प्रलय महाकाल चक्र, या यूं कहिए कॉस्मिक साइक्लिकल क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का मैंने आपको मकबूल प्रमाण दिया है। तो स्ट्रिंग थ्योरी का जिक्र बाइबल में, तोराह में या कुरान में, यहाँ तक कि शरिया हदीसों में भी नहीं है, सिर्फ भागवत महापुराण में है। ओम हनुमंताय नमः।